बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नेवर माइंड और मैं हूं मुनव्वर अतीक। नाज़रीन मोहतरम, पाकिस्तान एक इंतहाई नाजुक दौर से गुजर रहा है। ये वो जुमला है पाकिस्तान की हिस्ट्री में बारहा सुना गया, बारहा बोला गया, लेकिन ये कमबख्त नाजुक दौर इतना ताकतवर है कि कई दौर गुजर गए और इसकी नज़ाकत गुजरने का नाम नहीं ले रही। पाकिस्तान में सियासी और गैर सियासी हलकों समेत नजूमियों और सियानों को पूरा यकीन है कि इस नज़ाकत में अमेरिका बहादुर का हाथ है। पाकिस्तान में हालिया दौर में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश और पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत के हवाले से भी अमेरिका बहादुर को कसूरवार ठहराया जा रहा है। नो 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 नो, नॉट एट ऑल। अमेरिका को इतना वेला नहीं है कि पाकिस्तान के मुदाखलत में लथा बावा फंसाता फिरे। इट्स नॉट एट ऑल। सॉरी सर, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेता हूं। मैं अभी इंट्रो बना रहा था। इंट्रो बनाओ, बीच में अमेरिका के सर पे खेम मत डालो, वरना हम भी लथा बावा उड़ाएगा और फिर जब तक डूम और नहीं होगा हम नहीं मानेगा। यस नाजरीन, आप वैसे जान तो गए होंगे डू मोर से कि इनका ताल्लुक कहाँ से है, लेकिन मैं फिर भी रस्मन इनका तारुफ करवाता चलूँ कि ये अमेरिकन थिंक टैंकर मिस्टर जॉन्स जोजी हैं। हेलो, हाउ आर यू? मी फाइन, मी होप को ऑल इज वेल। मिस्टर जोजी, प्लीज आप पहले अपना हुलिया ठीक कर लीजिए। आप ऑन एयर जा रहे हैं, लोग आपको देख रहे हैं। प्लीज आप अपना हुलिया ठीक कर What you want? ये आपने बटन प्लीज बंद कर लीजिए। Okay, okay. This is the Pakistan. Full covered. Like that, yes? Yes? जी। Now you're happy? Thank you. Okay, you're looking good in tie. I have also more ties, but I like that dress. Now, where's my button? There's this, and that is all of this. Mr. Mainawa, look that. No, I'm fine. Okay. Oh, thank you. ठीक है. Thank you. ये बटन भी अगर बंद कर लें बाजू के तो भी. Okay. It's a very difficult work, but I do just only for you. It's okay. No, I'm looking fine. सर मैं अभी इंट्रो करवा रहा हूँ. Oh, okay. Carry on. नाजरीन, मिस्टर जोजी का पाकिस्तान के अंदर आना जाना लगा रहता है और पाकिस्तान के हालात से बखूबी वाकिफ़ हैं, बड़ी गहरी नज़र रखते हैं और इनसे आज हम जानेंगे कि अमेरिका क्यों मुदाखलत करता है पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर। मिस्टर जोजी, वेलकम टू द शो। Oh, thank you very much, Mr. Manawa. I'm very happy to see you all in that, and it's good. सर आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शो के अंदर। Oh, you're looking very smart, and this thing shows that your dhanda is going good. Huh? Yeah. धंधा क्या मतलब? Oh, I know. I'm shopping करना बाजार का, तो उधर कितना सारा लोग हमें मिला, तो वो बोला कि values TV is going good. That means कि your धंधा is going good. Good. जी अल्लाह का शुक्र है, लेकिन एक वजाहत करता चलूँ कि हमारा ये टीवी चैनल पूरी दुनिया के अंदर देखा जाता है और ये एक फैमिली चैनल है, तो आप प्लीज़ ये धंधा जैसे लफ्ज़ इसके अंदर इस्तेमाल ना कीजिएगा तो बेहतर होगा। Why? आप धंधा, सॉरी, आई मीन आप काम नहीं करता? हम काम करते हैं, लेकिन काम के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। ये लफ्ज़ किसी और काम के लिए इस्तेमाल किया जाए। But why? Because मैं यहाँ पे कितना सारे लोगों से हम मिला है, तो वो चैनल वालों से they are asking कि तुम्हारा धंधा अच्छा जा रहा है, तो so that I think तुम्हारा धंधा भी अच्छा जा रहा है। So ऐसा नहीं, आप प्लीज़ ऐसे अल्फाज से इज्तनाब कीजिए। क्या करना है? क्या? प्लीज़ आप ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना कीजिए। I'm sorry, actually this problem is मैं भी सीख रहा हूँ, ठीक है? I am learning Urdu and Punjabi. Well, वो नहीं आप क्या बोलता दही विच पकौड़ा, मैं पंजाबी बोल लेना थोड़ा। I'm right? मेरा पंजाबी ठीक है? चले, ये तो अच्छी बात है कि हमें आपसे बात करते हुए जरा आसानी रहेगी। वैसे ये पंजाबी कहाँ से सीखी आपने? Oh, Lucky Red Singer. Lucky Red Singer? Oh yeah, Lucky Red Singer. वो नसीबोलाल. She says, if you hug me once and strongly, buffalo man. ये क्या था? Can't understand. हमने आपके गाने को ट्रांसलेट किया है। कौन से गाने को आपने ट्रांसलेट वो
she says, "Jeppa kutke jepame kawar gujra." Oh, you are laughing. You mean कि कहीं तुम भी मच्छा गाँव वाला गुजरा तो नहीं है? Oh, I say one thing. गुजरा पाकिस्तान का बड़ा खिदमत कर रहा है. वो कैसे? ना the first गुजरा वो मच्छा गाँव बफलोस का वो दूध निकालता और धोता सूखा पहन के, बाद में वो धोता सूखा के ऊपर वो टाई पहन के, टाई like that, just टाई पहन के तो वो फिर फिल्म बनाता, दीफा गुजर, पोला गुजर, चिरसा गुजर, चाला गुजर. नहीं, मैं गुजर नहीं हूँ. यार धोता सूखा? मैं गुजर नहीं हूँ. बट तुम्हारा सेहत बता रहा है कि तुम गुजरा नहीं है तो बट यू आर बट श्री पावे पार बट. यस. नहीं सर, मैं इतनी खुराक नहीं खाता. आई एम सॉरी. हम तो आपसे कुछ इम्पोर्टेंट इश्यूज के ऊपर बात करना चाह रहे थे, आप बीच में गुजर और फिल्मों को ले आए. ओह, यू मीन कि तुम्हारे लोगों के नजदीक से गुजरा और फिल्म इम्पोर्टेंट नहीं है? इम्पोर्टेंट तो हैं, लेकिन ये हमारे अंदरूनी मामलात हैं, हमारे इंटरनल मामलात हैं. अमेरिका के हवाले से हमारे यहाँ ये जो एक यकीन महकम बना हुआ है कि हर काम के अंदर अमेरिका टांग अड़ाता है. बल्कि अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर हर मामले के अंदर अमेरिका क्यों टांग अड़ाता है? You mean लत क्यों उड़ाता है? मैं राइट? यही समझ लीजिए. You know Mr. Manawar, पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं करता? डेवलपमेंट, तरक्की, yes, मैं राइट, तरक्की. पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं करता? You know, तुम पीपल्स का सबसे बिग प्रॉब्लम इज दिस कि तुम लोगों को वन पाना नहीं आया. आप इसकी वजाहत करेंगे? Oh yes. Look, first of all, you know, आप लोग बिल्कुल नहीं जानता कि आपको you're confused in this matter कि you don't know कि किसके साथ अपने यारा दोस्ती फ्रेंडशिप करना है और किसके साथ अपने हग जप्पी डालना है और किसके साथ सिर्फ 3 उंगला वाला सलाम लेना है. आप लोगों को ये भी नहीं पता कि किसके आगे आपने वो गहरा दोस्ता करना है. गहरा दोस्ता भी नहीं करना बल्कि वो भी हिलाना है, वो जो बोलता है ऐसा डॉगी हिलाता है. ये नामुमकिन सी बात भला हम क्यों करें? तुमको वो पिंड वाला खाना याद है जिसमें वो चौधरी और मरासा है? मरासा क्या मतलब? मरासा वो जो कहता है भाग लगा रहे हैं वो चमोटा. यस. उसे मरासा नहीं, उसे मिरासी कहते हैं. Oh yes, मरासी. वो बोलता है तेरा मुँह में जे में पकाने वर्गा, like that. Yes. Oh yes. मैं आपको वो स्टोरी सुना था. जो एक पिंड है उसके चौधरी, like big pin चौधरी पगा, and they have many people for working, but one person is kama मरासा. उस मरासा के पिंड में बड़ा टैका होता है. वो चौधरी जैसे कहता वो करता. चौधरी का खास बंदा वो चौधरी के आगे पीछे वो लाता वो दुम. Exactly, yes. वो दुम लाता. Every person of the pin, they know कि ये चौधरी का खास आदमी है. ठीक है. वो खामा चौधरी का बंदा तो चारा पिंड उसका इज्जत करता. जो चौधरी का खामा है समझ लो वो पूरे पिंड का मामा है. अगर मामा बनना है तो फिर चौधरी का खामा बनना होगा. I think you got my point. And one thing more, ये पिंड इज्जत नहीं करता, रिस्पेक्ट नहीं करता. वो जो खामा मरासी शादी ब्याह पे जाता है वो करता तो लोग उसको वो ज्यादा देता. You know, वेला अंडरस्टैंड? जी मैं समझता हूँ, लेकिन आप भी एक बात समझ लीजिए कि ये महज एक कहानी है. ये कहानी नहीं है, जैसे ये गाइडलाइन फॉर यू. अगर अमेरिका खुद को चौधरी समझता है तो समझे, लेकिन उसे ये कतई हक हासिल नहीं है कि वो हमें कमतर समझे. तुम लोग क्यों नहीं समझता? अगर अमेरिका तुम लोगों को अपने करीब आने का मौका देता है
तो ये तुम लोगों के लिए एजाज का बात है, फख्र का बात है। आई थिंक इसके बदले में तुम लोगों को तो ये चाहिए कि वो पंजाबी मैडम नसीबोलाल का वो गाना डेडिकेट कराएं उसको, वो जिसमें कहता है कि नेरिया जालमा वे, मींस के वी लाइक दैट। ये आपकी सोच हो सकती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारी मर्जी के खिलाफ अगर हमारे मामलात के अंदर कोई इंटरफेयर करे, खा वो अमेरिका ही क्यों ना हो, तो हम उसे साजिश समझेंगे या उसे हम अपने अंदरूनी मामलात के अंदर मुदाखलत समझेंगे। अमेरिका को कसूरवार ठहराना तो तुम लोगों का फैशन बन गया है। जब तक तो तुम अमेरिका को दो चार खड़ी सुना नहीं लेता, तुम लोगों का पेट में गाँव माऊ गुड़मुड़ कूं माऊ होता रहता है। क्या मतलब? लुक, जस्ट फॉर योर नॉलेज समझाने का वास्ते बात करता, इन केस अभी इसी वक्त तुम्हारा कुर्सा जिस पे तुम बैठा पावर टूट जाता, तुम गुम करके गिर जाता, तो क्या ये अमेरिका का कसूर है? लेकिन नो, लेट मी फिनिश फर्स्ट, डोंट डिस्टर्ब मी। ओके, आप मुकम्मल कीजिए, बात मुकम्मल। ओके, इफ तुम्हारा घर वाला चाय बना रहा, उस चाय उसके हाथ चाय हाथ पे गिरता करती, तो ये क्या अमेरिका का कसूर है? या तो लोग बता जाता है उनका खरबूजा फीका निकला तो इल्जाम अमेरिका पे लगाता है। आपने खुद देखा, वन बाबा किचन में आ रहा था, गुम करके गिरा है, उसने खुद को उठाया है और अमेरिका को ब्लेम देना शुरू कर दिया। मुझे बताओ, बाबा के गिरने में अमेरिका का क्या कसूर है? ये तो खैर लोकल सी बात है। लोकल नहीं, इट इज नॉट लोकल, इट इज माइंडसेट। तुम लोगों का माइंडसेट हुआ है। लुक एट मी, हम सुपर पावर हैं और यहां तुम्हारे चाय के खोखे पे हमें गालियां पड़ रहा होता है। यार, सुपर पावर के साथ इतनी कुत्तियों वाली अच्छी बात है? सर, ये तो एक्शन का रिएक्शन होता है। What reaction? चाचा बरकते बच्चे का दवाई लेने के लिए जाता है, बच्चा उधर भूल जाता है, दवाई लेके आता है, वापस बच्चा नहीं ढूंढता बल्कि अमेरिका को बददुआएं देता, वो भी झोलियां चुक चुक के। अमेरिका तेरे बेड़ी विच वटा पहन, तेरी बेड़ी विच वटा पहन। वो यारा खोसने का दुख नहीं होता, दुख इस बात को होता है कि अमेरिका इज अ सुपर पावर और तुम्हारा चाची बरकते अभी भी अमेरिका को एक चप्पू वाली बेड़ी वाला अमेरिका समझता है। अगर मैं आपकी बात मान भी लूं तो आपको भी एक बात समझना पड़ेगी कि जैसी करनी वैसी भरनी। हमारी आवाम ये समझती है कि आपकी गवर्नमेंट हमारी आवाम को अहमियत नहीं देती। अहमियत देता है। अमेरिका औखे सौखे वेले तुम लोगों के काम आया है, यू नो। नहीं सर, हमेशा गिव एंड टेक हुआ है और बसाव का तो अमेरिका की तरफ से डू मोर का मुतालबा किया गया है। डू मोर इंटरनेशनल एजेंडा है, अमेरिका सिर्फ लीड करता है। लीड करने वाले को डंडी नहीं मारनी चाहिए और लीड करने वाले को डंडा भी नहीं मारना चाहिए। हमने कब डंडा मारा और आप हमसे डंडा खाते कब हैं? अब ज्यादा खूना बढ़ने की जरूरत नहीं है। आई नो एवरीथिंग। नहीं का हमाम हो, फान का दुकान हो, खुड़ी मुंडे का शादा हो, वहां पे और कुछ नहीं, एक बहस हो रहा होता है कि अमेरिका ने ये कर दिया, अमेरिका ने ये कर दिया। वो यारा हम पे ऐसा इल्जाम लगाता है कि गॉड का कसम के हमारे फरिश्तों को भी नहीं पता होता, वो हमारे सर पे डाला होता है। तो हम लोगों ने किसी भी आजाद मुल्क के अंदर अपनी मर्जी मुसल्लत करना, क्या ये दुरुस्त अमल है? ओह नो, लुक, किसी को अच्छा बात बताना कोई बुरी बात नहीं, अंडरस्टैंड? क्या अच्छी क्या बुरी, हम तो बस इतना जानते हैं कि हम अपनी मर्जी से ट्रेड नहीं कर सकते, हम अपनी मर्जी से किसी से दोस्ती नहीं कर सकते, हम अपनी मर्जी से किसी के यहाँ जा नहीं सकते, हम अपनी मर्जी से किसी को अपने यहाँ बुला नहीं सकते। ये कौन सी अच्छी बात है? यू नो, तुम लोगों का एक प्रॉब्लम है कि तुम लोग हाइपर बहुत जल्द हो जाता है। लुक एट मी, वो तुम्हारा उर्दू में क्या बोलता है कि वो दोस्त होता नहीं हाथ मिलाने वाला। यू नो, अमेरिका ये चाहता है कि तुम किसी ऐसे गलत दोस्त से हाथ ना मिला बैठो जो तुम्हारे हाथ का फिंगर्स उतार के ले जाओ। वो फिंगर उतार के ले गया तो फिर टुंडे मुंडे हाथ के साथ फिरोगे, फिर खुश रहोगे। आपका मतलब हमें दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं? एग्जैक्टली यही बात है। तो ये तो हमारा मसला है, आपको इसमें क्या प्रॉब्लम है? हम सुपर पावर हैं, सुपर पावर लाइक दैट फादर, अब्बा नाट को डब खड़ब्बा। हमें सबका ख्याल रखना होता है। यही तो बात है कि आप सबका ख्याल नहीं रखते हैं।
आप हमारे पड़ोसी मुल्क की मिसाल ले लीजिए, आप हमेशा उसके हवाले से जानबदार रहे हैं। आप अगर चाहें तो कश्मीर का मामला चंद घंटों में सॉल्व हो सकता है, लेकिन आप जानबदारी का मुजाहरा कर रहे हैं वहाँ पे। सॉरी, ये बड़े लेवल की बात है, बड़े फॉर्म की बात है। मैं इस चैनल पे बैठ के इस सवाल का जवाब नहीं दूंगा। जवाब नहीं दूंगा या आपके पास जवाब है ही नहीं? 101 आंसर, बट आई नो कि तुम्हारा आवाम ने हमारे जवाब से मुतमईन नहीं होना। क्यों मुतमईन नहीं होना? वो इसलिए कि हमारा हवाले से तुम लोगों का कान चिटा है। चिटा मीन कि हम जितना मर्जी भी वजाहत कर ले, जितना मर्जी भी समझा ले, तुम लोगों को अपना दोस्त बनने का यकीन दिलाने के लिए हमारी सारी दलीलें तुम लोगों पे बेकार है, तुम नहीं समझेगा। मिस्टर जोशी, आप बात टाल रहे हैं। यू नो, एक्चुअल बात ये है कि ये लेवल का बात है, और लेवल का बात तुम्हारे लोगों को समझ नहीं आना। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लेवल बहुत ऊपर है, और यही वजह है कि हम अमेरिका को हजम नहीं हो रहे हैं। हम पाकिस्तान को अपना दोस्त समझता है, पाकिस्तान को प्रॉब्लम है वो एक अलग बात है। हम तो आपको अपना समझता है, जिगरी समझता है। आप बस ये दावा करते हैं कि हम पाकिस्तान के दोस्त हैं, लेकिन किसी भी जगह पे आप पाकिस्तान से दोस्ती निभाते नजर नहीं आते। दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट राइट। जितना पाकिस्तान का अमेरिका ने साथ दिया है, कोई और कंट्री होता वो अमेरिका के वारे वारे जाता, उसका वो पाँव धो धो के पीता, वो तुम्हारा पंजाबी में बोलता है पाँव धो धो, तो वो करता। तुम हमारा टांगे खींचने के पीछे पड़ा हुआ है। आपको याद होगा कि आपने हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर को बड़ा वार्मली वेलकम किया था, लेकिन फिर नौबत यहाँ तक आ गई कि हमारे एक प्राइम मिनिस्टर को चेकिंग के बहाने आपने उसके जूते तक उतरवा दिए। बेहतर होता इस सवाल का जवाब तुम अपने आप से लेता। इन द बिगनिंग अमेरिका ने तुम लोगों को रिस्पेक्ट दिया, वो अलग बात है। अनफॉर्चुनेटली तुम लोग उस रिस्पेक्ट को मेंटेन नहीं रख सका है, ना? ऐसा तो नहीं जो आपके मफादात के लिए काम करता है, जो आपका कामा बन के रहता है, आप सिर्फ उसी को इज्जत का हकदार समझते हैं। ऑफ कोर्स, जो अमेरिका का दोस्त बनकर रहता है, अमेरिका उसका रिस्पेक्ट बढ़ाता है। एंड व्हेन थिंग्स मूव, लव बिगेट्स लव होता है मिस्टर मनावा। लेकिन आप लव बिगेट्स लव नहीं करते। आप कैसा लव चाहता है? तुम ये चाहता है कि व्हेन तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर हमारे कंट्री में आए तो हमारा प्राइम मिनिस्टर तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर के लिए वो गंदला का साग और मक्खन मकई वाला फेड़ा रख के उसके लिए लेके जाए, देन तुम खुश होता। और व्हेन जब उसको वो पसीना आए तो उसके लिए पक्का शीशियाँ वाला चले, देन आप खुश होता। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि जो भी कमिटमेंट आप करते हैं उसको पूरा करें। अमेरिका कमिटमेंट पूरी करता है। जब तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर आता है हम उसको टीए देता है, हम तो उसको तोहफा गिफ्ट्स भी देता है। वो अलग बात है तो तुम्हारा लोग इधर आके वो गिफ्ट बेच के खा लेता है। हम चाहते हैं कि आप अपने वादे पूरे करें। क्या आपने बहरी बेड़ा लेट नहीं भेजा? क्या आपने हमें साल हर साल इंतजार करवाने के बाद F-16 नहीं भेजे? क्या आपने हमारे मुकाबले में हमारे दुश्मन को ज्यादा ताकतवर नहीं किया? नॉट एट ऑल। अमेरिका खित्ते में अमन रखने के लिए जब किसी को असला देता है तो पड़ोसी मुल्क को भी ऑफर करता है कि वो भी असला ले ले ताकि बैलेंस रहे। एक मुद्दत से आपने पाकिस्तान की बेटी आफिया सदीकी को कैद में डाला हुआ है, लेकिन अपने रेमन डेविस की जब बात आई तो आपके लोग उसको मक्खन में से बाल की तरह निकाल कर ले गए। ये भी लेवल का बात है। आई एम सॉरी, इस फॉर्म पे मैं इसका जवाब नहीं दे सकता, बट ऑफ द रिकॉर्ड जी बताइए। थिंग्स आई कैन शेयर विद यू। अमेरिका अपने हर सिटीजन को कंप्लीट अमेरिका समझता है। वो अपने सिटीजन के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, बट प्रॉब्लम इज दिस कि तुम्हारा लोग ऐसा नहीं है। वो कंफ्यूज्ड है। वो अपने लोगों के हवाले से या तो बिक जाता है या बट जाता है। दूसरे मुमालिक की निस्बत हमारे लोगों के लिए आपकी वीज़ा पॉलिसी बहुत सख्त है।
क्या ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है? मिस्टर मनावा, ये डबल स्टैंडर्ड का बात हमारे साथ मत करो। ये तुमको लेने का देना पड़ सकता है। वो कैसे? Look, इधर का बंदा जो अमेरिका को गालियां निकालते नहीं थकता, बट अमेरिका का वीजा लेने के लिए वो क्या क्या पापड़ बेलता है ना, उसका जूता अमेरिकन एम्बेसी का चक्कर लगा के बूट उसका स्लीपर बन जाता है। One thing more, यहाँ का पॉलिटिशियंस और दूसरा बंदा जो अमेरिका को सलाहते सुनाता है, गालियां देता है, बुरा भला कहता है, उसका बीवा, उसका बच्चा, बीवा समझता है वाइफ्स, उसका बीवा, बच्चा और उसका अकाउंट सब कहाँ होता है? अमेरिका में होता है। अमेरिका इतना बुरा है तो ये सारा कुछ बाहर क्यों रखता है? आपको उनकी गालियों या बुरा भला कहने से दुख होता है? No, not at all. हमें उनका बुरा भला कहने से कोई दुख नहीं होता, because reality is this कि दिन को वो हमें गालियां देता है और रात को हमारा पाँव पकड़ा होता है। This is the reality. फिर तो आप माने कि हमारे सिस्टम को खराब करने में आप ही का हाथ है, क्योंकि हमारे सारे बड़े लोगों को आपने अपने हाथ में किया हुआ है और यहाँ वही कुछ होता है जो आप चाहते हैं। Mr. Manawal, look at me or listen to me carefully. तो मुझे ये बताओ, क्या अमेरिका कहता है कि यहाँ का लोगों को खाने में मिलावट करके दे? यहाँ का जो काला मिर्च होता है, काले भूरे की मिलावट अमेरिका आके करता है? यहाँ बच्चों को जो तुम लोग दूध पिलाता है वो केमिकल वाला दूध अमेरिकन आके बनाता है? ये जो दूसरों के जानों से खेलता है, 2 नंबर दवाई बनाता है, क्या अमेरिकन आके ये दवाई बेचता है? और तो यहाँ का मार्केट का ये हाल है कि झूठ बोल के सौदा बेचा जाता है, झूठ बोल के सौदा खरीदा जाता है। तो क्या ये सौदा देने वाला और सौदा लेने वाला ये दोनों अमेरिकन होता है? तुम्हारा कुरान तो कहता है कि रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों जहन्नमी है। तो तुम्हारी सरकार में बैठा जो मुलाजिम है, क्या वो इस बात को नहीं जानता? क्या वो अमेरिकन है कोई? एंड वन थिंग इज मोर, बड़ा बड़ा चैनल्स, बड़ा बड़ा पॉलिटिशियंस और एनजीओज, आई डोंट नो, ब्ला ब्ला ब्ला, ये लोग अमेरिका के खिलाफ जहर उगलता है, बट पर्दे में बिहाइंड द सीन अमेरिकन डॉलर्स को प्रणाम किए बिना, सल्यूट किए बिना इनको नींद नहीं आता। कैसा क्यों है? वैसा मनावा, अमेरिका या किसी और को बुरा भला कहने से पहले अपने गिरेबान में झांकें, अपनी चारपाई के नीचे डांग फेरें। आई एम श्योर तुमने जितना सवाल किया, तुम्हारे सारे सवालों का जवाब तुम्हारी चारपाई के नीचे है। That is the end. बहुत शुक्रिया मिस्टर जोजी, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन मोहतरम, आपको भी हो सकता है कि बहुत सारी बातों से इख्तलाफ हो, लेकिन मिस्टर जोजी की बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जिन पर गौर करने की ज़रूरत है। एक साहिब एक डॉक्टर के पास गए और उनसे जाके कहने लगे कि मैं जिस्म के जिस हिस्से पर भी हाथ रखता हूँ वहाँ मुझे दर्द होता है। तो डॉक्टर ने जब उसका बगौर मुआयना किया तो उसे पता चला कि इसके किसी जिस्म के हिस्से में दर्द नहीं है, बल्कि इसकी उंगली में दर्द है। तो बसा औकात ऐसा होता है कि दर्द कहीं और होता है और हम इलाज कहीं और से ढूंढ रहे होते हैं। किसी पे इल्ज़ाम लगाना, किसी पे इल्ज़ाम तराशियाँ करना, ये बुज़दिल और निकम्मे और नालायक लोगों की बातें होती हैं। लायक लोग, दाना लोग हमेशा ज़िम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं और उसको सॉल्व भी खुद ही करते हैं। आप अगर 10 लाख रुपए माहाना कमा रहे हैं तो आपके लिए पेट्रोल अगर 500 रुपये लीटर भी हो जाए तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप ही नहीं कमा रहे तो 50 रुपये लीटर भी हो तो हुकूमत को कोसने से, अमेरिका पर सारा मलबा डालने से कुछ नहीं बनेगा। आपको ख़ुद उठना होगा, ख़ुद आगे बढ़ना होगा और ख़ुद इन मामलात को हल करना होगा। जैसा जोशी ने बताया कि पाकिस्तान के अंदर 99% का ताल्लुक़ हमारी अपनी ज़ात से है। क्या हम अपनी ज़ात को दुरुस्त करने के दर पे हैं? अगर हैं तो बहुत अच्छी बात, अदरवाइज़ नेवर माइंड। अल्लाह निगहबान।